हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक माय न्यू क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.6 के 6 वाले क्वेश्चन। 1 से 5 तक मैंने कल अपलोड कर दी हूँ और ये 6 और 7 आज समझा दूंगी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले तो अभी 6 समझा देती हूँ और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, मत भूलिएगा। चलो क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है The age of Hari and Hari are in the ratio 5:7। दो लोग हैं, एक हरी और एक हैरी, दोनों का जो है एज रेशियो में है 5:7। 4 years from now। 4 years from now, 4 years मतलब अभी 4 ईयर के बाद, तो रेशियो कितना हुआ? देयर एज विल बी 3:4। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, चलो पहले तो क्वेश्चन है, दोनों को एज 5:7 पता नहीं है। पहले हरी की एज लिखेंगे। हरी की एज कितना है? 5x। और हैरी की एज कितना है? कितना है? 7x। 4 years फ्रॉम नाउ, 4 ईयर के बाद, 4 ईयर के बाद कितना हो जाएगा? हरी का एज कितना हो जाएगा? 5x + 4, क्योंकि 4 ईयर के बाद मतलब 4 ऐड हो जाएगा। 4 ईयर्स पर हैरी की एज, हरी एज कितना है? 7x + 4। ठीक है, दोनों को हो गया। उनके 4 ईयर के बाद एज कितना हुआ? 3:4 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। टू द क्वेश्चन क्या है? 5x, ध्यान से देखना, इक्वेशन निकलेगा 5x + 4 / 7x + 4 इक्वल कितना है? अभी के एज 3/4 बाद 3:4 निकल गया इक्वेशन। अब क्या करेंगे? ये क्या हुआ है? डिवीजन हुआ है। इस साइड लेके मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 3 के साथ। ये क्या हुआ है? डिवीजन हुआ है। इस साइड लाके इसके साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। हमेशा इक्वेशन में यही होता है। इस साइड से यहाँ इसको ले आएंगे, उस साइड को उसको ले लेंगे। देखो यहाँ इसको, ये डिवीजन हुआ है, मैं इस साइड लूँगी, मल्टीप्लिकेशन करूँगी, और ये डिवीजन हुआ है, इस साइड लाके मल्टीप्लिकेशन करूँगी। चलो 4 × 5x + 4। ये 4 कहाँ से है पता? ये वाला, इसको मैं ले आई, इसके साथ मल्टी, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन हुआ है, इस साइड आके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। किसके साथ? इसके साथ, इसके साथ। तो 3 तो है ही पहले से, तो ये क्या हुआ है? डिवीजन हुआ है, इस साइड लेके मल्टीप्लिकेशन कर दिए। 7x + 4। अब उसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 4 × 5 = 20x + 4 × 4 = 16। 3 × 7 = 21x + 3 × 4 = 12। हमेशा नंबर को एक साइड कर देंगे और ये जो है ना, नंबर को एक साइड कर देंगे, एक्स को एक साइड कर देंगे। यहाँ पे क्या है? 20x, कितना है? 20x, ये पे 21x इस साइड आ जाएगा, -21x। ठीक है, +12 है ही, +16 इस साइड आके -16। ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ। तो 20x से 21x गया, क्योंकि ये इसका माइनस है, इसका प्लस है, तो जाएगा ही 21 से 12, तो -x इक्वल, ये भी प्लस, ये माइनस जाएगा। 12 से 16 गया, तो कितना बचा?
13, 14, 15, 16 -4, दोनों साइड से माइनस हटा दो, x इक्वल 4। तो x कितना निकला हमारा, x 4 निकला। ठीक है, चलो जो हरी है उसका एज कितना है, हरी एज कितना है 5x, मतलब 5 इंटू 4, x की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह 4, 5 4 द 20। अच्छा, हैरी की जगह हैरी की एज कितने लिए थे 7x, हैरी एज कितना था 7x, 7x हमारा कितना निकला था 4, 7 इंटू 4, 7 4 द 28, इसका एज 20 है, इसका एज 28 है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। नहीं समझ में आ रहा प्लीज़ एक बार रिवाइंड करके देखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 वाले, चलो 7 वाले क्वेश्चन क्या है, द डिनोमीटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स नोमिनेटर। यहाँ पे ना डिनोमीटर दे रखा है ना नोमिनेटर दे रखा है। नोमिनेटर जितना है उससे डिनोमीटर कितने बड़े हैं, 8 बड़ा है। अगर नोमिनेटर x हुआ तो डिनोमीटर कितना हुआ 8x + 8। ठीक है, समझो पहले क्वेश्चन को, डिनोमीटर कितना है, नोमिनेटर से 8 ज़्यादा। ठीक है, इफ द नोमिनेटर इज इंक्रीज, अगर नोमिनेटर बढ़ा कितना 17, अगर नोमिनेटर बढ़ा तो डिनोमीटर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कितना घट जाएगा -1, मतलब डिस्क्रीज हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो देन नंबर ऑब्टेन 3/2, फाइंड द रेशनल नंबर। लिखने से समझने से तब जाके समझ आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो क्या है, हमको नोमिनेटर, पहले तो हमको क्या लिखना है, नोमिनेटर कितना है, नोमिनेटर जितना है उससे 8 ज़्यादा है हमारा डिनोमीटर। ठीक है, तो नोमिनेटर हमारा जो नोमिनेटर है कितना है, नोमिनेटर कितना है x। अगर नोमिनेटर x है तो डिनोमीटर कितना है, यहाँ पे हमारा क्या डिनोमीटर कितना है, डिनोमीटर है x + 8, क्योंकि नोमिनेटर दिया है x, नोमिनेटर जितना है उससे 8 ज़्यादा है, मतलब 8 ज़्यादा, 8 ज़्यादा। तो अगर ये x हुआ, ये इससे ज़्यादा है, मतलब x + 8, x जो भी निकलेगा उससे एडिशन कर देंगे तो उससे ज़्यादा इतना ही है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, बस क्वेश्चन इतना तक समझ आ गया। क्वेश्चन में डिनोमीटर जितना है, सॉरी नोमिनेटर जितना है उससे 8 नोमिनेटर ज़्यादा है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो उसके बाद क्या हुआ, इफ द नोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 7, नोमिनेटर कौन सा है, ये वाला। अगर ये वाला कितना बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, मतलब अगर बढ़ेगा तो x + 17 बढ़ा, कितना बढ़ा 17 बढ़ा, तो क्या होगा, डिनोमीटर कम हो जाएगा, मतलब x + 8 -1, कितना कम हो जाएगा -1। अगर ये बढ़ा कितना 17 तो ये कम हो जाएगा -1, कितना कम हो जाएगा -1। तो नंबर ऑफ 10 कितना निकलेगा 3/2। तो हमको क्या करना है, अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन में यही लिखना है, क्या लिखना है, ये वाला। अभी यहाँ पे नहीं लिखना है, हमको क्वेश्चन में यही लिखना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, नोमिनेटर बढ़ेगा कितना 17, तो x + 17 डिवाइड बाय हमारा डिनोमीटर कितना हो जाएगा, x + 8 माइनस कितना -1, क्यों, क्योंकि -1 घट जाएगा, इक्वल हमारा कितना है 3:2। इक्वेशन निकल गया।
चलो x प्लस 7, ऊपर तो है ही x प्लस 7, x प्लस 7, ठीक है, डिवाइड बाय 8 से 1 गला कितना 7, x प्लस 7 इक्वल 3 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस ये क्या हुआ है, ये क्या है 2 डिवीजन हुआ है, उस साइड लेके मल्टीप्लेक्शन करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लेक्शन कर दिया किसके साथ, इस ऊपर के साथ, x प्लस 17, ओके। ये क्या हुआ है इस साइड डिवीजन, उस साइड लेकर मल्टीप्लेक्शन कर देंगे किसके साथ, ऊपर कितना है यहाँ पे 3, मल्टीप्लेक्शन x प्लस 7। चलो अब यहाँ पे मल्टीप्लेक्शन करते जाएंगे, 2x से मल्टीप्लेक्शन करेंगे, 2x, 2 से 17 कितना है 34 इक्वल 3x प्लस 3 7 21, ठीक है। अब वो नंबर को एक साइड कर देंगे, x को एक साइड कर देंगे, ये 2x यहाँ पे प्लस 3x माइनस 3x, ठीक है, इक्वल 21, यहाँ पे प्लस 34 माइनस 34। अब वही सेम 2x 3x माइनस x इक्वल 34 से 21 गया कितना, 4 से 1 गया 3, 3 से 2 गया 1, 13, दो माइनस 13, दोनों साइड से माइनस हटा दो तो x इक्वल 13। तो हमारा x निकला कितना 13। तो x तो निकला 13, हमको क्या निकला, रेशियोनल नंबर निकालना है, इन दोनों का रेशियोनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो रेशियोनल नंबर क्या है, x डिवाइड बाय x प्लस 8, हमने नोमिनेटर लिया था x, डिनोमिनेटर लिया था x प्लस 8, क्योंकि उससे 8 ज़्यादा था, तो x यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, x प्लस 8, ठीक है। क्या लिया था हमने नोमिनेटर क्या था x और डिनोमिनेटर क्या था x प्लस 8, तो x हमारा कितना निकला 13, ऊपर कितना है 13, तो नीचे x है, x कितना है 13 प्लस 8, तो 13 डिवाइड बाय 13 को 8 में एडिशन करेंगे तो कितना 1 1 1 21, तो कितना निकला हमारा 13 डिवाइड बाय 21, बा इसको ऐसे लिख सकते 13:21, ये रेशियो निकला 13:21। तो इन दोनों का जो नंबर का रेशियोनल डिनोमिनेटर और नोमिनेटर कितना है 13:21। आई होप समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके ज़रूर देखिए, नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में भी बताइए, मैं और एक बार दोबारा इसको समझाने के लिए आऊँगी। और चलते हैं अगले क्या चैप्टर ख़त्म है, 2 वाला चैप्टर ख़त्म है, हो गया। अब 3 और 4 आगे बढ़ेंगे, ख़त्म करेंगे। चलो हो गया, अब परेशानी मत हो, समझ में नहीं आ रहा ना, थोड़ा चेक करके देखना, ओके। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो पे, बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, बाय बाय।